सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो इस साल शुरू हो सकती है। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी पूछना है कि क्या हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में डायरेक्ट जो डिप्लोमा के हमारे परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर हमें कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम वगैरह जो है वो देना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा। साथ ही में कब तक स्टार्ट हो सकता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहना एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या आप डायरेक्टली अपने डिप्लोमा के स्कोर पे ले सकते हो या फिर कोई एग्जाम वगैरह देना होता है। तो देखो गाइस, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है या फिर जिसे हम पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं वो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे जो रिजल्ट लगता है उसके परसेंटेज के बेसिस पे आप डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2023 में पास आउट हुए होंगे, जिन्होंने गैप लिया होगा, वो एडमिशन लेना चाहते होंगे तो वो भी उसी परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो ले सकते हैं। साथ ही में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी इस साल फाइनल ईयर में होंगे जिनका रिजल्ट लगना भी हो सकता है कि बाकी होगा। जैसे आपका रिजल्ट लगेगा तो जो भी रिजल्ट लगेगा, जो भी आपके ओवरऑल परसेंटेज रहेंगे उसके बेसिस पे गाइस आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन होता है। तो कोई भी और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन वगैरह देने की जो है वो आपको कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। आपके जो डिप्लोमा के परसेंटेज रहेंगे उसके बेसिस पे ही गाइस आप डायरेक्ट जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, अब गाइज हम देखते हैं कि कब तक आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर का बताऊँ गाइज तो लास्ट ईयर जो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस है वो 13 जुलाई का जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड जनरली गाइज इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वैसे ही जो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की है उसके आसपास ही जो है वो स्टार्ट होती है। तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस है वो 26 जून को स्टार्ट हुई थी एंड 13 जुलाई से डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। तो इस साल भी यही एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के स्टार्टिंग में हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। अभी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उनका रिजल्ट भी अभी कुछ दिनों में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जैसे रिजल्ट रिलीज़ हो जाता है तो उसके 15 to 20 डेज़ के बाद गाइस हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या करना होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटेल में मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो वो देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप घर बैठे अपना एडमिशन जो है वो कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइज आपकी जो CET की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है ना वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसका डिटेल में वीडियो में बना दूंगा तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्या रैंक है। वो रैंक के बेसिस पे गाइस फिर कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको अपने कॉलेजेस के जो नाम है प्रेफरेंस वाइज जो है वो डालना होता है एंड जैसा आपका परसेंटाइल रहेगा उसके बेसिस पे गाइस फिर कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। ठीक है, तो ऐसी सिंपल सी प्रोसेस होती है। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे मैं डालना जो है वो शुरू कर दूंगा। वीडियोस आप बस टाइम टू टाइम देखते रहना, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी एंड पता भी चलेगा कि कैसे आपको जो है वो फॉर्म्स वगैरह भरना है। ठीक है, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज हमने आपके लिए कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी अब बना के जो है वो रख दी है। अगर आपको देखना है कि महाराष्ट्र में कितने डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है तो इस लिस्ट को आप ले सकते हो। इस लिस्ट में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में हमने इन कॉलेजेस को हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर दिया है। जिन कॉलेजेस का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, जिनका सबसे कम जाता है वो आपको सबसे कम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए गाइज हमने यहाँ पे CS का जो कट ऑफ है, कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो डाला है, बिकॉज मैक्सिमम कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो कंप्यूटर साइंस का जाता है एंड बाकी ब्रांचेस का थोड़ा कम रहता है। तो ये समझ लेना कि अगर आपको उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो ये समझ लेना कि उस कॉलेज में फिर आपको कोई और भी ब्रांच जो है वो इजीली जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, अब सभी कॉलेजेस देखना तो टफ रहेगा। तो इस लिस्ट से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सपोज अगर आपको 90 के आसपास परसेंटेज मिले तो यहाँ से आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो। ठीक है, 90 अगर आपको मिले तो 92 से 88 के आसपास जो है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड उन कॉलेजेस में अगर आपको CS के अलावा और कोई ब्रांच देखना है तो फिर डिटेल कट ऑफ चेक करके देख सकते हो। आपको सभी 300 कॉलेजेस देखने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। अगर आपका पहले से ये है कि यार मैंने मेरा
जो डिप्लोमा है वो पुणे से ही किया एंड मुझे बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप ये महाराष्ट्र की लिस्ट देखने से अच्छा बस पुणे की लिस्ट देखो, ठीक है। तो हमने आपके लिए पुणे के कॉलेजेस की भी जो लिस्ट है वो बना दी है, जिसमें बस पुणे के ही कॉलेजेस है, ठीक है, एंड हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर दिए। तो आप यहाँ पे पुणे के देख सकते हो, अगर अमरावती के देखना है तो अमरावती के देखो, औरंगाबाद की भी लिस्ट बनाई है, मुंबई की भी बनाई है, नागपुर की भी बनाई है, नासिक की भी बनाई है, ताकि आपको अगर कोई स्पेसिफिक रीजन में ही एडमिशन लेना है तो वो एक स्पेसिफिक लिस्ट ही देखो, पूरे कॉलेजेस की देखने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। इन लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो इन्हें ले सकते हो। उस एक ही बंडल में आपको ये सारे जो लिस्ट है वो मिल जाएंगे एंड आप इजीली अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड एडमिशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट दे दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको डिटेल में पूरी जो प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। साथ ही में कौन से बेस्ट कॉलेजेस है इसके ऊपर मैं डिटेल में आने वाले समय में वीडियोज़ भी बनाऊंगा, ताकि आपको पता रहे, बिकॉज DSE में जो है वो थोड़े बहुत जो स्कैम्स है वो भी होते हैं। कुछ कॉलेजेस जो है वो अच्छे नहीं होते, तब भी उनका जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है एंड इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि काफ़ी सारे DSE के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पहले से ही जो है वो जॉब लग जाता है एंड वो ऐसे कॉलेजेस फाइंड करते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग भी वो करे, साथ ही में वो अपना जॉब भी जो है वो कंटिन्यू रखे। तो वो ऐसे कॉलेजेस फाइंड करते हैं जिनका कट ऑफ जो है वो लो जाता है एंड जो इतना स्ट्रिक्ट नहीं करता है एंड उन्हें ऑफर करते हैं कि हाँ बेटा एडमिशन आप ले लो, आप अपना जॉब करते रहो, एग्जाम देने डायरेक्ट आ जाना। तो इस कंडीशन की वजह से जो अच्छे कॉलेजेस नहीं है उनका भी जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है। तो कट ऑफ सी जो है वो एक मेन फैक्टर नहीं रहेगा कॉलेजेस को फाइंड करने के लिए। मैं डिटेल वीडियोज़ भी बनाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, उससे आपको और भी ज़्यादा जो है हेल्प है वो हो सकती है। बाकी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप हमारी लिस्ट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।